और रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। बीते एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं को आज बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवाओं के बीच पहुंचे और उनसे संवाद किया। साथ ही लंबे समय से चल रही मांगों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और यूके SSSC पेपर लीक मामले की CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी को लेकर युवाओं का कहना है कि ये फैसला उनके संघर्ष की जीत है। वहीं सरकार का कहना है कि इस कदम से सच्चाई भी सामने आएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही CM धामी ने भरोसा दिलाया कि पारदर्शिता और न्याय से कोई समझौता नहीं होगा। अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की आवाज़ को सुनकर के, और क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है इसलिए युवाओं की आवाज़ सुनकर के धरना स्थल पर आए। और आज जो SIT की जांच जो पहले से ही जिसको शुरू की गई है उसके लिए भी कहा गया है कि ये आयोग से संबंधित मामला है। और जो 4 सूत्रीय मांग पत्र बेरोजगार संघ ने दिया है उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसको CBI की जांच की संस्तुति कर दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और युवाओं से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान दें। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगार युवाओं के बीच में पहुंचे, बेरोजगार संघ के बीच में पहुंचे, युवाओं से बातचीत की और करीब आधा घंटा तक जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बात की और CBI जांच की संस्तुति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कटवाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने CBI जांच की संस्तुति इसमें कर दी है, अब CBI जांच होगी, कितने संतुष्ट आप इस फैसले से हैं? एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज प्रदेश के युवाओं के लिए लिया गया है। देखिए, काफी अच्छा लगा कि राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और उन्होंने युवाओं को संबोधन किया। हमने पहले ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा था खुद आज जो है, लेकिन इसमें युवाओं की सबसे बड़ी जीत है क्योंकि युवा उनको सड़क पर लाए। और हमारी इसमें बेसिकली सबसे पहली मांग जो ये थी कि प्रदेश के युवाओं की मांग थी, उनके अभिभावक की मांग थी। हमें इतने फोन आ रहे थे कि भाई इस प्रदेश में CBI कब आएगी, और आज उन्होंने इसकी संस्तुति जो है एक तरह से दे दी है। खुद बेरोजगार संघ के लेटर पर उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं इसकी संस्तुति देता हूँ और आदेश भी उन्होंने जारी कर दिए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो परीक्षा हुई है 21 सितंबर की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, वो परीक्षा तत्काल निरस्त किया जाए। मुख्यमंत्री जी का इसमें ये कहना है कि ये परीक्षा अब उनके जो अंडर से वो निकल चुकी है। मतलब अब ये परीक्षा 2 जगह है, 2 जगह इसकी जांच चल रही है, एक SIT पर चल रही है और एक जो रिटायर्ड न्यायाधीश है ध्यानी जी, वो इसकी जांच कर रहे हैं। अब इन दोनों में से एक कोई भी लिख देगा कि इस परीक्षा को जो है निरस्त किया जाता है तो परीक्षा भी तत्काल निरस्त ही होनी है, क्योंकि इसमें जो नकल रोधी कानून क्लॉज है उसमें क्लॉज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर एक प्रश्न भी बाहर आता है तो ये परीक्षा निरस्त की जाएगी। हम अभी ध्यानी जी से भी मिलकर आ रहे हैं, जो एक तरह से जो जांच के अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, तो हाँ उनकी निगरानी में ये जांच हो रही है, तो वो सारी चीजें हमने वहां पर रखी हुई है। तीसरी जो डिमांड थी कि इस प्रदेश में जो युवा है, जो धरने पर जाते हैं, जो प्रदर्शनों पर जाते हैं, जो आंदोलनों पर जाते हैं, उन सभी के मुकदमे वापस लिए जाएं और आज वही हुआ है। उन प्रदेश के तमाम युवाओं के मुकदमे जो है वापस लिए जाएंगे, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से कर दी है। अब आगे बेरोजगार संघ का क्या रुख रहेगा? क्या अब धरना जो समाप्त हो जाएगा या आगे और भी कुछ मांगे हैं जो आप सरकार से चाह रहे हैं कि और भी मांगे पूर्ण हो? देखिए, और एक मांग जो हमने रखी है वो ये है कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा वो निरस्त होनी चाहिए किसी भी हाल में, तो उसको वो निरस्त करवा रहे हैं। और दूसरी मांग ये है कि जो सिपाही लेवल की भर्ती है, वो सिपाही लेवल की भर्ती को जो है तत्काल उसमें जो उम्र सीमा वो 18 से 28 की जाए। इस पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पहले इन मांगों को आप छात्रों को बता दीजिए,
कि इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। उसके बाद आप ये जो नियमावली है सिपाही की, इसके पास मेरे पास मिलने आइए और वो मांग हम पूरी करवा देंगे, ऐसे जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। ये तो हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल, और साफ तौर पर इन्होंने कहा मुख्यमंत्री का फैसला काफी सराहनीय है और एक बड़ा फैसला उत्तराखंड के लिए है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए है। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री खुद जो है चलकर युवाओं के बीच में पहुंचे, धरने और प्रदर्शन पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने युवाओं की मांगों को भी माना है। युवाओं के सभी जो मुकदमे हैं वो भी वापस लिए जाएंगे, इस तरीके की बात भी कही। और सीबीआई जांच की संस्तुति भी इस मामले में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कर दी गई है। तो एक बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश वासियों के हित में लिया गया है, प्रदेश के युवाओं के हित में जो है वो लिया गया है। अब आगे इस मामले में किस तरीके से जांच होती है, आगे किस तरीके से इस पर कार्य होता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से हमने देखा कि सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे और 8 दिनों से लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या कुछ उनकी ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जिस तरीके से अब सीएम धामी ने कहा कि इस पूरे पेपर लीक मामले की जो जांच है सीबीआई के द्वारा की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं की अगर बात की जाए तो बीते एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका। बेरोजगार युवा धरना दे रहे थे, परेड ग्राउंड पर बैठे हुए लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे। और जब से ये पेपर लीक का मामला सामने आया तो तब से ही लगातार उनके द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और इसी के साथ साथ ही जो है सीबीआई जांच के साथ साथ उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये प्रमुख मांगे थे। इसके साथ ही युवाओं पर मुकदमे होते हैं, कई बार उन मुकदमों को वापस लेने के बाद वापस की जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से मामला स्थापित रहा था, वैसे पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी प्रदर्शन में पहुंचे हो। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चलकर युवाओं के बीच में पहुंचे और युवाओं से उन्होंने संवाद भी किया, बातचीत भी की और कई मांगों पर जो है सहमति बन गई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो युवा मांग कर रहे थे, प्रदेश कई लोग मांग कर रहे थे जांच की मांग, उसकी संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी। इसी के साथ ही जो युवाओं पर मुकदमे हुए थे, उन मुकदमों को भी वापस लेने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। इसी के साथ ही युवाओं ने एक चीज वो कही कि इसमें जो है जो परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब मामला ये एसआईटी का है, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जो है जांच सौंपी गई है, या तो एसआईटी इसमें वो करेगी या फिर जो रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के उनकी निगरानी में जांच एसआईटी कर रही है, या फिर वो परीक्षा को रद्द कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो चला है और युवाओं के हित में एक फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया, जिसमें जो है सीबीआई जांच की जो मांग युवा कर रहे थे उनकी मांग को माना भी है। और एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपने आप को साबित किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि वो लगातार युवाओं के हितों की रक्षा करेंगे, युवाओं के हितों की बात करते हैं। और कल भी जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तब भी उन्होंने कि जब तक वो जिंदा है तब तक युवाओं के हितों के लिए फैसले लेते रहेंगे। और ये संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही जो है वो कर दिए थे। एक तरीके से देखा जाए तो कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सीबीआई जांच की मांग अगर युवा कर रहे हैं, जरूरत पड़ती है तो सीबीआई जांच की भी जो है वो कराई जाएगी। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये फैसला लिया है, इससे युवा काफी खुशी का माहौल फॉर्म है। और एक युवा जो है वो एक जिस तरीके से कहा जाए तो एक अटेंशन मिला है कि हाँ भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांग को जो है समर्थन किया, उनकी मांग मानी है। तो ऐसे में युवाओं में काफी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले में प्रदेश में जगह जगह पर जो है जो लोगों में खुशी भी है। और एक तरीके से जो है जो युवा मांग कर रहे थे उनकी मांग पूरी हुई है, युवाओं में भी काफी खुशी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की सराहना भी जो है वो युवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे और भी इस पर किस तरीके से चीजें होती हैं, जांच किस तरीके से होती है, वो तमाम चीजें अब देखने वाली होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपने आप को जो है साबित किया है, जिस तरीके से लगातार वो चाहे नकल विरोधी कानून हो या फिर अन्य जो कानून लाए गए उसके साथ ही जो तमाम चीजें जो फैसले के लिए मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, एक बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जो है वो लिया है। जी बिल्कुल अरुण सैनी जी, अब तो देखने वाली बात होगी कि आगे कार्रवाई किस तरीके से होती है और जांच आगे किस तरीके से बढ़ेगी और इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे निर्णय देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।